जय बिहार बच्चों, मैं अजीत सर। आज का टॉपिक जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है उसके बारे में भी बताया जाएगा। कल के क्लास में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बताया गया था। देखिएगा, सबसे पहले जो है इसको क्या बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मतलब राइट हैंड साइड। यानी LHS बाईं बगल जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखा हुआ है, और जो है दाईं बगल क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यानी कि इसको सोल्व करके अगर 1 आ जाएगा इतना बराबर, तो समझेंगे हमारा फार्मूला क्या है, सिद्ध हो गया, सही है। ठीक है, सबसे पहले LHS लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, LHS क्या दिया गया था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इसको दो मेथड से हम सोल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट मेथड देखिएगा, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बाटा कर्व। ठीक है, इंटू मतलब गुना, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉर्न बाटा आधार। देखिएगा, अब जो है कॉर्न से कॉर्न क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आधार से आधार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गुना में जानते हैं जो चीज़ ऊपर आता है वही चीज़ सेम नीचे रहता है, तो क्या हो जाता है जी, कट जाता है। तो इधर क्या बच गया 1, और इधर वाला 1, यानी दोनों इस सब को सोल्व किए तो क्या आया 1 और 1, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया, RHS, दोनों आ गया बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको सेकेंड मेथड से समझिए। क्या दिया गया था, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख दिया गया, इंटू मतलब गुना, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग, 1 बटा कॉस थीटा। पिछले क्लास में बता दिया, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा, जो है कॉस से कॉस क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। क्या बच गया 1, और इधर का 1 लाना था, यानी दोनों बात क्या हो गया, यहाँ भी प्रूव हो गया। सही बात है कि ना। यानी कि अब पता चल जाएगा आपको कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कैसे आया। ठीक है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कैसे आया, प्रूव हो गया। चलिए उसके बाद वाला फार्मूला देखिए। फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब कैसे होता है, इसी को तो प्रूव किया जा रहा था। हालांकि एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही समझ लीजिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसके काम आएगा आपको मैथ बनाने में। ठीक है, और उसी तरह देखिएगा, tan थीटा का tan थीटा लिख दिया गया, इंटू है तो इंटू, कॉट थीटा के कॉट थीटा लिखे, क्या LHS, यानी बाईं बगल वाला बात को लिखे तो क्या लिखे हैं जी, LHS लिखेंगे। ठीक है ना, अगर इतना बराबर इतना आ जाएगा तो समझेंगे हमारा फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, मल्टीपल है तो मतलब इंटू है तो गुना, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, आधार से आधार क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लंब से लंब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको सोल्व पूरा को किए तो कितना आ गया 1, और इधर वाला 1 आ गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ लिखिए। और चाहे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS का हो गया, प्रूफ हो गया। अब कहिएगा सर इसमें आप एक मेथड से बताए हैं, दूसरा मेथड से नहीं बताए हैं, तो देखिएगा सेकेंड मेथड देख लीजिए। सेकेंड मेथड बता दे रहा है, मतलब दूसरा विधि। सबसे पहले जो है tan थीटा है, क्या है tan थीटा, तो उसको क्या करते हैं, tan थीटा ही लिखते हैं, इंटू मतलब गुना, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan थीटा। अब देखिएगा, tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच गया 1, यानी LHS आ गया 1, RHS भी क्या है, इसको क्या बोल रहे थे, LHS, इसको क्या बोल रहे थे, RHS। ठीक है, यानी कि LHS बराबर कितना आ गया जी, RHS क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो गया। मेन रूप से आपको मोटा मोटी ये वाला बात है आपको ध्यान में रखना है, लेकिन समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है, इसीलिए जो है इस पर सिद्ध कर दिया गया है। बताए थे भाई त्रिकोणमिति का हर एक फार्मूला का मतलब होता है
और उसको प्रूफ के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो आपको 3 गो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन फार्मूला ध्यान में रखना है? पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, जो पिछले वाले क्लास में बताए हैं। दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा फार्मूला क्या है? tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। आप 3 फार्मूला को ध्यान में रखिएगा और इसी को याद रखना है। जो फिर एक बार और लिख दे रहे हैं, याद रखें। किसको किसको याद रखना है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या रखना है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा क्या रखना है? जो अभिनमित सिद्ध हुआ है tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तब तक इतना देखिए, उसके बाद वाला आपको बता रहे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है एडिशनल फार्मूला, क्या है? एडिशनल फार्मूला जो है पढ़ेंगे, योगफल सूत्र। जैसे कि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो है ये है, यानी प्लस वाला उधर क्या चीज़ में चल जाएगा जी? प्लस वाला इधर क्या चीज़ में चल जाएगा? माइनस में। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 माइनस चले कॉस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। इच्छा है 3 नंबर फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटता है तो क्या चीज़ में बदल जाता है? रूट में। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टाइप 2 में देखिएगा, टाइप 2 में जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, इधर 1 तो है ही है ना, प्लस वाला क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। प्लस वाला क्या चीज़ में बदल जाता है? माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 3 नंबर देखिएगा, स्क्वायर हट के क्या चीज़ में बदल जाता है? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, एक्सरसाइज बनाने में काम आएगा। देखिए टाइप 3 में उसी तरह जो है फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो वही है, यानी माइनस है तो उन्हें क्या चीज़ में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है tan स्क्वायर थीटा। यानी प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में बदल गया, लेकिन माइनस में रहेगा तो क्या चीज़ में चेंज होता है? प्लस में चेंज होता है। तो स्क्वायर हटेगा, देखिए सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो कथी में बदल जाता है? रूट में। स्क्वायर क्या चीज़ में चेंज होता है? रूट में। रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। टाइप 4 में देखिएगा उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब उसी को क्या चीज़ में चेंज कर सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा देखिएगा माइनस, यानी प्लस में तो क्या चीज़ में आ जाता है? माइनस में। माइनस वाला उन्हें क्या चीज़ में होता है? प्लस। तो यहाँ पे प्लस लिखिए, अच्छा ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो या इसी तरह लिख सकते हैं, या इधर वाला बात को इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 4 बराबर मान के चलिए 2 + 2 दिया हुआ है, चाहे एकरा के 2 + 2 बराबर भी 4 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में अगर नंबर या कोई भी चीज़ रहता है तो इधर लिखे चाहे उधर लिखे, ठीक है ना। बाटखारा आपके पास तराजू है, 1 kg का जो है आप मतलब जैसे नापने वाला रखे हुए हैं बटखारा, और इधर गोभी डाले हुए हैं। आपको मन है कि ना सर गोभी वाला हम इधर डालेंगे, 1 किलो वाला उधर डालेंगे, मतलब 1 kg का जो बटखारा है उसको डालेंगे, तो दोनों तो बराबर, आप कहीं पे भी किसी को डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह जो है यहाँ पे देखिएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए tan थीटा स्क्वायर हट के क्या चीज़ बदल जाता है? रूट में। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला याद करना, आगे शॉर्ट में बता रहा है, तब तक इसको देखिए, नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। और इसको याद भी कर लीजिएगा, और याद थोड़ा बहुत कीजिएगा तो अभी भी काम चल जाएगा, क्या कि जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो अपने आप बनाते बनाते याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा उस समय सब फार्मूला का ज़्यादा यूज आएगा। तो देखिए
चलिए आएगा, देखिएगा आएगा टॉपिक जो है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो है ही है ना, माइनस है तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर हट के क्या चीज़ में हो जाएगा जी, रूट में हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आगे वाला टाइप 6 में देखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी प्लस में देने का चीज़ में हो गया माइनस में, यानी माइनस में देने का हो गया है प्लस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन बताए हैं कि दोनों पक्ष क्या है जी, बराबर में है, इतना इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में भी लिखे, इधर मतलब इसको इधर लिखे और इसको इधर लिखेंगे तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चीज़ में होता है, रूट में, √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आइए हॉट ट्रिक पे। हॉट ट्रिक क्या है, आपको याद करने में ज़्यादा आसान कर देगा, ACSTCC, ठीक है, ध्यान में रखिए, ACSTCC, ठीक है। अब AC या ST या CC क्या है उसके बारे में समझिए। AC मतलब जो होता है साइन स्क्वायर, और C मतलब कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उस सब का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, दिक्कत है क्या, नहीं है। उसी तरह S से क्या था, साइन स्क्वायर, अब देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस में आएगा, यानी प्लस में सिर्फ साइन और कॉस सी आता है और बाकी दोनों क्या चीज़ में है, माइनस में है, यानी कि साइन स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 आएगा। और सी मतलब यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा, सी मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर और माइनस एक और सी से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। उसी को यहाँ पे बता दिया गया है, एस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह जो है एस यहाँ पर दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे जो है दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेन रूप से आपको तीनों को इसका याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी जो है आप बनाइएगा तो उस समय उसका यूज आएगा, तो आपको उस दिन लगेगा कि सर इधर से आप माइनस वाला को उधर प्लस क्यों कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर आज हो गया है, ताकि उस दिन ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। चलिए फार्मूला आज जो है इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है तो कैसे 1 आ रहा है इसके बारे में बताया जाएगा, प्रूव किया जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है तो कैसे आ रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। और जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा तो इसको भी प्रूव किया जाएगा। बताए थे त्रिकोणमिति का हर एक फार्मूला का मतलब कुछ ना कुछ होता है और आगे आपको बताया जाएगा। आज भर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।